गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप ये रीडिंग जिस भी रिलेशनशिप में हैं, आप अपने लव एंड ट्रस्ट के लिए देख सकते हैं। ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। इसमें इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पार्टनर जो हैं वो किस स्टेज और किस फेज़ में हैं। क्रश हैं, इंगेज्ड हैं, फियोंसे हैं, लवर्स हैं, क्रश है, कपल्स हैं, मैरिड हैं, डिवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं। बट ये रीडिंग जो है वो बेसिकली उनके लिए है जिन्होंने या तो लव को एक्सपीरियंस किया है, एक्सपीरियंस कर रहे हैं या एक्सपीरियंस कर चुके हैं। बट इवन देन यू वांट टू नो कि आपके पार्टनर अगर आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो वो क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको कुछ मिक्स मैसेजेस और सिग्नल्स मिल रहे हों लेकिन क्लैरिटी ना मिल रही हो। तो लेट्स सी कि टैरो के थ्रू जो है वो हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। तो ये एक अगेन आई रिपीट कि जनरल टाइमलेस रीडिंग होगी। तो प्लीज़ ओपन माइंड के साथ देखिएगा, बिकॉज मैसेजेस कलेक्टिव होते हैं, डिफरेंट एनर्जीज में हम ट्यून इन होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी रीडिंग आए, कीप एन ओपन माइंड। लेट्स स्टार्ट। कार्ड्स पहले से शफल थे एज आई ऑलवेज से, लेकिन इसमें भी इनको शफल कर देती हूँ आपकी तसल्ली के लिए। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ। आज मौसम भी अजीब ही सा हो रहा है, ठंड है, कभी गर्मी है, कभी गर्मी है, कभी ठंडक है, बट गर्मी है यहाँ पर। अभी इतनी ठंड नहीं हुई है। ऑलराइट, ओके, रिलैक्स योर सेल्फ, कीप एन ओपन माइंड। आस्क द यूनिवर्स कि हमको ये मैसेजेस मिलें कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। एक कार्ड हमारे पास आ गया है, एस ऑफ सोर्ड्स का। ऑलराइट, थ्री ऑफ सोर्ड्स। हार्ट ब्रेक हुआ है किसी का यहाँ पे। उप्स 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 उप्स, सॉरी। टू ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स की एनर्जी बहुत है भाई, कहने से ज़्यादा सोचा जा रहा है। सोचने से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। कुछ ऐसी सिचुएशन लग रही है यहाँ पर अभी। नहीं, वो तो अमल से ज़िंदगी बनती है, सोचने से कहाँ से बनती है। सॉरी, गलत शेर पढ़ दिया मैंने, जूते पड़ेंगे मुझे ऑडियंस से, व्यूअर्स से। सॉरी, ऑडियंस से भी और व्यूअर्स से भी। और 3 कार्ड्स आ गए, 1 2 3 4 5 6। अब मैं बता देती हूँ कि मैंने कार्ड्स रिसीव या पिक कैसे किए हैं। ओके, फर्स्ट 3 कार्ड्स हम देखेंगे कि उनकी करंट एनर्जी क्या है इसका। फिर ये 3 कार्ड्स हम देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं। और फिर ये 3 कार्ड्स देखेंगे कि वो इंटेंशंस या वो आपसे कहना क्या चाहते हैं, जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है। ओके, नाउ टू बिगिन विथ उनकी एनर्जी इस वक्त किस तरह की है। हार्ट ब्रेक हुआ है, काफ़ी सीरियस किस्म का, आपका या आपके पार्टनर का। बहुत ही इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं। किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपने उनको डाला हुआ है या उन्होंने आपको डाला हुआ है, जिसका उनको काफ़ी हद तक रिग्रेट भी हो रहा है। लेट मी ब्रिंग इट क्लोज़र। ठीक है, और इस सिचुएशन में आई थिंक ये रिश्ता बहुत जल्दी शुरू होके बहुत जल्दी से ख़त्म हो गया। और जब ये बिगिन हुआ था तो बहुत क्लैरिटी थी, लेकिन बहुत ही कोल्ड स्टार्ट हुआ था। व्हाट आई फील, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो होता है वो बिगिनिंग का कार्ड होता है। बहुत क्लैरिटी से कोई चीज़ बिगिन हुई थी, बड़ी रैशनल वे में, और कोई ऐसी एनर्जी नहीं थी कि जो है आपको ये फील हो कि इसमें कोई हिडन बात है, कोई जो है लाइक व्हाट आई फील। आपके पर्सन की अगर मैं एनर्जीज़ देखूं तो अभी रिसेंट भी उनको वो बहुत क्लियर हैं। करंट एनर्जीज़ की बात करूं तो आपको लेकर वो बहुत क्लियर हैं कि आप उनकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं। लेकिन एक बात जो यहाँ पर थोड़ी सी वरीसम है वो ये
कि आपके पार्टनर ने या आपने एक दूसरे को थर्ड पार्टी में डाला है। थर्ड पार्टी से हो सकता है कि या तो आप मैरिड हैं या वो मैरिड हैं। वो शायद मैरिड थे, आप बाद में मैरिड हुए, या आप मैरिड थे और वो बाद में मैरिड हुए। तो दोनों सिचुएशन में ये है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखी जाएं तो उसमें ये लग रहा है कि वो क्रॉस रोड पर भी अपने आप को फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में भी लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अपसेट भी लग रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर इस कार्ड में देखी जाए तो ये लग रही है कि वो क्रॉस रोड पे होते हुए भी देख आप ही की तरफ रहे हैं। उनको ये पता है कि वो दो रास्तों पर हैं, दो सोचों में हैं, दो लोगों में गिरफ्तार हैं, दो लोगों के साथ वो फंसे हुए हैं, एक आप और एक थर्ड पार्टी। अब ये थर्ड पार्टी करियर, जॉब, बिजनेस, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड, फ्रेंडशिप, कुड बी एनीथिंग। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आपको लेकर उनको बहुत ही उम्मीद महसूस होती है। वो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी फील करते हैं। कोल्ड रिलेशनशिप ये है तो, बट द पॉइंट इज़ कि इस कोल्ड रिलेशनशिप में होते हुए भी उनको मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फील होता है। रात को स्पेशली उनको बहुत ज़्यादा इस बात का रिग्रेट होता है, बहुत ज़्यादा वो आपको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और वो बार बार जो उनकी करंट एनर्जी है, व्हाट आई फील, आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत स्टक सा फील कर रहे हैं कि वो इधर जाएं या वो उधर जाएं। आपको बहुत ज़्यादा रात ही के वक्त वो मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा याद करते हैं। इनफैक्ट उनके पास जो थर्ड पार्टी जिस भी फॉर्म में है, वो अपनी आंखें बंद करके आप ही को इमेजिन कर रहे होते हैं। वो अपनी थर्ड पार्टी में के साथ कहीं पर भी हों, अपनी जॉब पर होते हैं तो भी उनको अगर पीस चाहिए तो वो आप ही का सोच रहे होते हैं। एंड ही और शी नोज़ वेरी वेल कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। अगर करंट एनर्जीज़ की बात की जाए तो येस, दिस इज़ फॉर श्योर कि आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ है कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला हुआ है, और उनकी करंट एनर्जीज इस वक्त यही हैं कि उनको रिग्रेट होता है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी जो मैंने बात की थी, द लवर्स, जेमिनाई, सी द एम्प्रेस। और राइट, तो जनाब फीलिंग्स तो ये हैं कि आप डेफिनेटली अपने सोल पार्टनर से, अपने सोल कनेक्शन से, अपने सोल मेट से या अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं, दिस इज़ फॉर श्योर। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो थर्ड पार्टी के नीचे लवर्स का कार्ड आया, जस्ट लुक एट दिस कार्ड एंड यू विल रियलाइज द फैक्ट कि उन्होंने आपको जिस थर्ड पार्टी में डाला है, डेफिनेटली फॉर श्योर शी इज़ अ लेडी। और आप जो हैं वो ज़्यादातर अगर ये फीमेल्स देख रही हैं तो डेफिनेटली वो उनके मेल जो हैं उन्होंने आपको छोड़ के किसी और को सेलेक्ट किया है, या किसी से शादी की है, या कमिटमेंट कर दी है। आप उनके जहन में हैं, वो ख़ुद कहीं और देख रहे हैं, जस्ट लुक एट इट, वो ख़ुद कहीं और देख रहे हैं, आप उनके बैक पर हैं, और उनको पता है कि आप उनकी स्पाइनल कॉर्ड का काम अदा करते हैं। बट वही वाली बात है कि जिस थर्ड पार्टी में वो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग है। इनके साथ मुझे ऐसा फील हो रहा है इन्होंने अपनी लेगेसी जो इनके साथ क्रिएट की है, जिस थर्ड पार्टी में भी ये हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, उस थर्ड पार्टी ने इनको फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से उनको छोड़ना भी इनके लिए मुश्किल है। लेकिन ये आपको बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग देखते हैं। इनको पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, आपको इस कार्ड में तो खैर ड्रेसिंग सेंस ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन एम्प्रेस का कार्ड जो होता है वो बड़ा ही नर्चरिंग, बहुत ही फर्टिलिटी का और हार्वेस्टिंग का कार्ड होता है। तो हो सकता है कि दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज कि आपने शायद बेबी भी एक्सपेक्ट किया हो इनके थ्रू। दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक, वेरी वेरी स्पेसिफिक। ऐसा नहीं है तो शायद आपके बच्चे हैं इनसे, और अगर बच्चे नहीं हैं तो शायद इन्होंने प्लान किया था, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं इस बात के बारे में। तो जनाब दिस इज़ फॉर श्योर कि फीलिंग्स तो उनकी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लोडेड हैं। आपके साथ वो जेन्युइन लव फील करते हैं। उनकी लेगेसी क्रिएट किसी और के थ्रू हुई है, सेलिब्रेट और उसको हार्वेस्ट वो आपके साथ करना चाहते हैं। तो इसीलिए क्रॉस रोड का कार्ड आया है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, ऐसा मजाक चलता नहीं है कि आप जो हैं वो खुशी किसी के साथ मनाएं और अबंडेंस और डेवलपमेंट अपनी आप किसी और के साथ करें। तो ऐसा तो भाई बिल्कुल भी नहीं होता।
लेकिन ज़ाहिर बात है जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, अब रीडिंग आपकी ऐसी आई है तो क्या किया जा सकता है। लेकिन एथिकली देखा जाए तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू हैव टू पीपल इन लाइफ, बट येस ऐसा हो जाता है जो कि नज़र आपको क्लियरली आ रहा है। आपके पार्टनर क्रॉस रोड पे बिल्कुल क्लियर हो गया कि वो उनकी करंट एनर्जी में वो क्रॉस रोड पे क्यों हैं। वो क्रॉस रोड पे इसीलिए हैं कि उन्होंने अपनी 3D लाइफ को प्रेफर किया। आपके ऊपर उन्होंने अपनी 5D और 3D लाइफ पर किसी और को प्रेफरेंस दी, जिसकी वजह से उस उनके अंदर फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट हुए हैं और अपग्रेड हुए हैं, लेकिन उनका दिल आपकी तरफ था। उनको हर वो चीज़ चाहिए आपसे थी जो कि मैरिज मटेरियल के थ्रू आपसे मिलनी चाहिए। आपने भी एक किंग ऑफ पेंटिकल जो होते हैं, ये बड़े सेल्फ सेंटर्ड से लोग होते हैं। और अगर ये इनके इनका इनका पार्टनर है, हो ये रहा है, आप ये देखिए कि जो दो कार्ड्स निकले हैं आपके पार्टनर की रीडिंग में, उनकी फीलिंग्स में ये है कि एक उनके पास एक ऐसा पर्सन है जो कि उनको फाइनेंशियली स्टेबल करता है, और एक पर्सन उनकी लाइफ में ऐसा है जो उनको मेंटली स्टेबल करता है। तो ये डेफिनेटली आप हैं, और ये उनकी लाइफ में जो भी चीज़ है ये वो एनर्जी है। तो फीलिंग कर एनर्जीज़ की बात की जाए तो एनर्जी यही है कि वो अपने आप को एक क्रॉस रोड पे इसीलिए फील कर रहे हैं, एक तरफ आप हैं, एक तरफ उनकी थर्ड पार्टी है। उसकी ये एनर्जीज़ थी और ये फीलिंग्स थी। फीलिंग्स की बात की जाए तो डेफिनेटली एक तरफ मोहब्बत है और एक तरफ दिल, एक तरफ दिल है एक तरफ जहन है। तो वही वाली बात कि फिर इस तरह तो इंसान कंफ्यूज ही रहेगा। अब हम इंटेंशंस की तरफ आते हैं कि उनकी इंटेंशन क्या है। इंटेंशंस भी हमारी रीडिंग का टॉपिक आ जाएगा कि भाई वो आपके लिए चाहते क्या हैं या आपसे कहना क्या चाहते हैं। जजमेंट, ओके, और राइट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा पैशन है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अच्छा जनाब, ओके। वो आपको ये बात बताना तो चाहते हैं, लेकिन शायद आपने ये बात असेस पहले कर ली। वो आपसे आपके काम को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर, आपके साथ वो बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। लेकिन हुआ ये है कि आपने लगा दी है बाउंड्री, आपने कह दिया है खिसकल लजी। क्योंकि डेफिनेटली जब उन्होंने आपको आपको सेलेक्ट ही नहीं किया, आपको प्रायोरिटी नहीं दी, और आपके होते हुए उन्होंने थर्ड पार्टी को प्रायोरिटाइज़ किया, तो आपने जनाब उनको कर दिया है टाटा बाय बाय। और उस टाटा बाय बाय में ये हुआ कि आप हैं बहुत पेनफुल उसमें, लेकिन आप बहुत कोल्ड हो गई हैं या हो गए हैं, बहुत कोल्ड हो गए। आपने बहुत दिल पे पत्थर रख के उनको बिल्कुल शट अप कॉल दे दी है। सॉरी टू से आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट शट अप कॉल देने का मकसद आपका अपना मेंटल पीस था। क्योंकि आपको अब आप दिल से नहीं, अब आप खुद दिमाग से सोच रही हैं या सोच रहे हैं। वो आपको लेकर अभी भी बहुत पैशनेट हैं, और आपने आप दोनों ने ये मामला जो है ना, वो आपने अब ऊपर वाले पे छोड़ दिया है। ऑल्दो आपको लग रहा है कि यू आर वेरी क्लोज, आपने जब से ये डिसीजन बनाया है, यू फील लाइक दैट यू आर वेरी क्लोज टू अ न्यू लाइफ। अब ये न्यू लाइफ जो है, हो सकता है आपके पार्टनर के लिए भी हो और आपके लिए भी हो। आपका इस तरीके से शट अप कॉल करना और देना उनको, आपके लिए भी अबंडेंस लेकर आ रहा है और उनके लिए भी लेकर आ रहा है। लेकिन डीप डाउन इनसाइड, बहुत अंदर तक, आपके पार्टनर जो हैं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप उनसे दूर जाएं। तो वो आपसे शायद यही कहना चाहते हैं अभी एट प्रेजेंट टाइम, दैट ही और शी वांट्स यू टू बी इन हिज और हर लाइफ। वो आपसे इस वक्त यही कहना चाह रहे हैं कि उनको मालूम है उन्होंने गलत किया है, लेकिन वो आपको इस वक्त बिल्कुल बहुत डीपली, जिसे कहना चाहिए, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो आपको कोई ना कोई एक ऑफ़र देना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं। बट ये आपका अपना डिसीजन होगा कि आप ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में दोबारा आने देंगे जिसने आपने उसको सब कुछ दिया, एक हार्वेस्टेड, एक अबंडेंट, एक फर्टिलिटी, एक बहुत ही वार्म, एक प्योर, एक नर्चरिंग एनर्जी, एक ऐसा रिलेशनशिप्स जिसमें सिर्फ मोहब्बत थी, लेकिन उन्होंने आपको वैल्यू नहीं किया, और जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो गया है। हालांकि मैंने जो रीडिंग स्टार्ट की थी वो इस तरह से स्टार्ट की थी कि इट कुड रेजोनेट टू एनीबडी,
हो सकता है कि ऐसे लोगों के साथ भी हो जो कि अभी तक एक दूसरे के साथ लाइफ गुजार भी रहे हों, लेकिन कपल्स में होते हुए भी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि आप एक मोमेंट पर आकर थक जाते हैं। आप एक मोमेंट पर आकर जो है वो, अच्छा बाज़ दफ़ा टैरो कार्ड में मैं क्लियर कर दूं बात, टैरो कार्ड में बाज़ दफ़ा इमेजेस आते हैं, तो उस इमेजेस को जितना वेल एलैबोरेट करके बताया जाए वो अच्छा तो होता है इन टर्म्स ऑफ द लर्निंग, बट बाज़ दफ़ा इमेजेस जो होते हैं वो सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस भी बताते हैं। ये बात मैंने इसलिए कही कि जो लोग कपल्स हैं, मैरिड हैं और अभी तक वो अपने मैरिड कपल्स मैरिड लाइफ गुजार रहे हैं और उनकी अगर ये रीडिंग है, तो मैरिड कपल्स की भी लाइफ में ड्यू टू सर्कमस्टांसेस एक ऐसा पॉइंट आता है कि वो थक चुके होते हैं और वो उनको यही लग रहा होता है कि वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनका पार्टनर चाह क्या रहा है। और यहाँ पर यही हुआ है। यहाँ पे अगर आपके पार्टनर आपके लिए मोहब्बत महसूस करते हैं, लव में महसूस करते हैं, अफेक्शन फील करते हैं, बट उनके एक्शन जो हैं वो उनके जहन, उनके माइंड और उनके हार्ट को सही मायनों में डिपेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि उनका ऑल ऑफ फेल में तजाद होगा, यानी वो बोलें कुछ और करें कुछ, तो फिर तो रिलेशनशिप ऐसे नहीं होते। इसी वजह से शायद आपने अपने आप को बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ कर दिया है। और आपने क्लोज्ड ऑफ कोई छुप के नहीं किया, आपने क्लोज्ड ऑफ इनके ऊपर ऑब्वियस करके अपने आप को क्लोज्ड ऑफ किया है कि भाई ठीक है, आना है तो आओ, इस तरीके से आओ, वरना फिर ना ही आओ तो बेहतर है। ये वाली चीज़ हुई है। बट वो आपके लिए पैशनेट हैं, वो बहुत एक्साइटेड होते हैं जब कभी भी आपको देखते हैं, आपको फील करते हैं, आप अगर पास होते हैं तो आपको देखकर एक्साइटेड भी होते हैं। अगर आप लोग दूर हैं तो आपकी तस्वीरें देखकर, आपकी मेमोरीज़ को देखकर बहुत एक्साइटेड फील करते हैं, न्यू लाइफ का सोचते हैं, न्यू बिगनिंग का सोचते हैं। बट नाउ यू हैव गिवन एवरीथिंग टू द डिवाइन। अब आपने बिल्कुल छोड़ दिया है और आपने सोचा है कि अब जो है जो भी हो ये ऊपर वाले के फैसला करेगा, आई एम डन, वो वाली बात हो गई। तो आपके पार्टनर का अगर देखा जाए तो जनाब उनकी एनर्जी क्या थी, डेफिनेटली उन्होंने थर्ड पार्टी में आपको डाला था, इसीलिए वो बहुत रिग्रेट फील करते हैं। और रिग्रेट डेफिनेटली रात के वक्त बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर फीलिंग्स की बात की जाए तो डेफिनेट फॉर श्योर उनको पता है कि आप उनकी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं और जो थर्ड पार्टी है वो क्या रोल प्ले करती है। उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया है, बट वो आपको अपना सोलमेट भी मानते हैं, अपना ट्विन फ्लेम भी मानते हैं। वो आपको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से आप उनके पास वापस आ जाएं। अगर आप कपल्स में हैं भी तो भी वो चाह रहे हैं कि आप उसी प्योर एनर्जी के साथ, जैसे आप ऐसे होते थे, आप ऐसे वापस आ जाएं। आपने बहुत बहुत अरसे तक ये सब चीज़ें, ये सारे टैंट्रम्स, ये सारे बिहेवियर बर्दाश्त किए हैं और अब आपने एक तरीके से एक बाउंड्री सेट कर दी है। लेकिन वो आपके लिए बहुत एक्साइटेड हैं, वो आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं। लेट्स सी कि अगर वो आपसे अभी कुछ कहते तो क्या कहते हैं। हम रोमांस ऑरेकल से देखते हैं, क्योंकि वो आपको याद भी कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल भी हो जाए। वो आपको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अगर इस वक्त आपके पार्टनर आपसे कुछ कहते तो क्या कहते? यही हमारी रीडिंग है और हम लव और रोमांस ऑरेकल से देखते हैं कि भाई उनके लव मैसेज क्या हैं। उड़ के कार्ड्स, उड़ के कुछ कहना चाह रहे हो आपसे। एक तो ना लवर्स का ये बड़ा मसला होता है, मोहब्बत फूटे पड़ रही होती है, सॉरी टू से, लेकिन अमल जो होता है ना, जो एक्शन होता है, ओके कार्ड आ नहीं रहा तो ज़बरदस्ती निकाल लिया मैंने। ओके, वर्थ वेटिंग फॉर। सबसे पहले हमारे पास ये वाला कार्ड आया था, देखा मैंने, कह रही थी मैं आपको देख के बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। फ्लर्ट, ही वॉन्ट्स टू फ्लर्ट और शी वॉन्ट्स टू फ्लर्ट विथ यू। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। ओह, ये तो आपके लिए मैसेज है। शायद आप मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को ये फियर होने लगा है कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया और लोग जो है ना दूसरे वाले आपसे फ्लर्ट स्टार्ट करते थे, बिकॉज भाई आप तो एम्प्रेस हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव हैं आप तो, और ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। तो शायद वो यही आपसे कहना चाह रहे हैं कि या तो वो आपसे फ्लर्ट करना चाहते। ओह, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आपके पार्टनर आपसे एक और चांस मांग रहे हैं। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो फिर यही तो आना है। He or she is begging, please come back. Is it safe for your love? Is it safe for you to love? All right. Open your heart to give and receive the highest energy of all.
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, और ये कार्ड बिल्कुल सिमिलर है बिकॉज आप बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। अब आप पहले प्रैक्टिकल नहीं थे, अब आप बड़ा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, तो आप खुद अपने आप से बार बार ये सवाल करते हैं, इज इट सेफ फॉर यू टू लव। ऑलराइट, इंटरेस्टिंग। अब बॉटम ऑफ द डेक में है वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट ऑल इन योर लव लाइफ, जजमेंट, एंड दिस कार्ड इज सिमिलर। आई थिंक आप वेट करें, ये खुद ही आपको अप्रोच करेंगे और शायद अपॉलोजी दें, शायद फीलिंग्स के लिए ओपन हो। रीडिंग जो है वो लग रहा है ओपन एंडेड रह गई है, कोई क्लोज रीडिंग नहीं हुई है, बट क्या कहना चाह रहे हैं अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को फियर है, आपके पार्टनर को बहुत डर है कि उनके इस बड़े रिपीटेड पैटर्न की वजह से जो उनका बिहेवियर है, कोई और आपको चुक के ले जाएगा। चुक के ले जाना कहते हैं पंजाबी में, यानी कोई और आपको, आपकी वर्थ को जान के कोई और आपको ले जाएगा। हो सकता है कोई रिलेशनशिप ऑफ़र कर दे, कोई प्रपोज़ल ऑफ़र कर दे, कोई कमिटमेंट ऑफ़र कर दे, कोई दोस्ती ही ऑफ़र कर दे, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है आपने अपनी तमाम जो वो एनर्जी जिसमें आप एक यंग, एक्साइटेड और हैप्पी फील करते थे ना, उसको आपने क्लोज्ड ऑफ कर दिया इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से। तो शायद आपके पार्टनर जो हैं वो आपको एक और चांस आपसे मांग रहे हैं कि आप उनके ऊपर बिलीव करें, थिंग्स विल चेंज, थोड़ा सा वेट करें। आने की बात या जाने की बात तो नहीं है, लेकिन शायद डिवाइन आप लोगों के लिए कोई बेहतर फ़ैसला करते। तो दिस वाज योर रीडिंग। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? आपके पार्टनर को मेजर रियलाइजेशन है इस बात का कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। वो बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट भी हैं, बहुत ज़्यादा आपसे मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपको चॉइस नहीं किया है। आपने ये बात अंडरस्टैंड कर दी है और आपने अपनी तरफ से बाउंड्री लगा दी है। एक्साइटेड वो आपकी तरफ से बहुत हो रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शायद इसीलिए आप बहुत रेस्टलेस और डिस्टर्बिंग सी एनर्जी में हैं। और हो सकता है इसीलिए मेरे जहन में ये टॉपिक आया हो कि मैं यही पता करूं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो जनाब, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा, और अगर ये आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो तो कमेंट सेक्शन में आके कुछ तो बताया करें। व्यूज़ तो आ जाते हैं, कोई कमेंट नहीं करके बताता कि ये रीडिंग रेजोनेट हुई या नहीं हुई। बट इवन देन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू दोज हु वॉच माई वीडियोज़, एंड यू ऑल आर सपोर्टिंग मी for my channel's growth, and I enjoy actually doing these readings for my viewers. तो मैं इसी तरह करती रहूँगी। मैं एक और रीडिंग के साथ बहुत जल्द आऊँगी, हो सकता है थोड़ी देर बाद ही आ जाऊँ या कल आऊँ। Till then, love you all, take care, don't forget to subscribe the channel. Bye bye.